सिक्किम से एक बड़ी खबर आ रही है और वहां काफ़ी हंगामा हो रहा है। हम वो खबर आपको बताते हैं कि सिक्किम के नेपाली समुदाय को विदेशी करार दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हिमालयी राज्य में जमकर बवाल हो रहा है। फैसले के खिलाफ एक तरफ जहां प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, वहीं सियासत भी गर्मा गई। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। एसडीएफ सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने इसके खिलाफ 4 और 5 फरवरी को सिक्किम बंद का आह्वान किया है। एसडीएफ प्रमुख ने सभी समर्थकों से इस आंदोलन में सहयोग करने की अपील भी की है। सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद एसडीएफ पार्टी इस इश्यू को कैसे आगे ले जाएगी? कल और परसों 2 दिन हम सिक्किम बंद करेंगे। उसके बाद में फिर इसको आगे ले जाएंगे निरंतर। ये पॉलिटिकली इसको हम फाइट करेंगे और पॉलिटिकली इसका डील करेंगे। सर, कल भी मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्डिक्ट के पीछे आप लोगों का सरकार जिम्मेवार है, आप लोगों की गलती की वजह से ऐसा वर्डिक्ट आया, उन लोगों का ऐसा मानना है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? एसडीएफ सरकार का काल में ये केस फाइल किया था और पूरा केस का डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में और इसका फैसला एसकेएम गवर्नमेंट में हुआ और एसकेएम गवर्नमेंट ने इसको लाइटली लिया, इसको सीरियसली फॉलो अप नहीं किया, एडवोकेट भी नहीं लगाया। तो ये जो भी हुआ है ये एसकेएम गवर्नमेंट के कारण से हुआ है और इसका संपूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी एसकेएम सरकार का है। हमने ऐसा कुछ किया है तो एफिडेविट से पता लगेगा। सरकार की तरफ से हमने एफिडेविट जो आज मैंने सार्वजनिक किया है उसी में सारी चीज़ गवर्नमेंट ने जो स्टैंड लिया था, अड़ान लिया था, उसी में उसमें है। तो एसकेएम सरकार बताएं कि उसका एफिडेविट कैसा दिया था उसने सुप्रीम कोर्ट में, वो सार्वजनिक करे। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो तो सिक्किम गवर्नमेंट की एफिडेविट के आधार पर किया है। प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। पश्चिम सिक्किम के गेजिंग में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। यहां लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के विरोध में अपने दुकानों को बंद रखकर विरोध जताया है। और इस पर प्रकाश अधिकारी हमारे संवाददाता से जुड़ रहे हैं। प्रकाश, सिक्किम का जो मुद्दा है वो कानून व्यवस्था का मुद्दा भी बन गया है। जो तस्वीरें आई हैं वो काफ़ी डराने वाली है कि लोग इतने भीड़ में लोग इतने बाहर आ रहे हैं और इस मुद्दे को सबने एक तरह से हाथों हाथ लिया है, उठा रहा है। किस तरह की स्थिति है फिलहाल सिक्किम में? जी हाँ रविंद्र, जो सुप्रीम कोर्ट का जो 13 जनवरी को जो वर्डिक्ट आया था, उस वर्डिक्ट के बाद अभी सिक्किम में अशांति का माहौल छाया हुआ है। विशेष करके नेपाली समुदाय को जो विदेशी करार देने के बाद और यहाँ के जो सिक्किमीज भुटिया लेप्चा और नेपाली को लेकर जो सिक्किमीज का डेफिनेशन था वो डेफिनेशन ही स्टेप डाउन होने के बाद अभी सिक्किम का माहौल गरमाया हुआ है। और आज जो सिक्किम के प्रमुख विपक्षी पार्टी जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने आज इंदिरा बाईपास से लेकर जो गंगटोक जिला के जिलापाल कार्यालय तक एक विराट रैली का आयोजन किया। और इस रैली में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा एसडीएफ पार्टी के अध्यक्ष पवन चामलिंग खुद उपस्थित थे। और पवन चामलिंग ने वह जनता को संबोधन करते हुए एसडीएफ पार्टी की ओर से कल और 4 और 5 फरवरी का सिक्किम बंद कल किया है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल ही 4 फरवरी को सिक्किम के रूलिंग जो पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के 11वां स्थापना दिवस भी है। तो सिक्किम रूलिंग पार्टी के ही स्थापना दिवस के अवसर पर एसडीएफ पार्टी की ओर से बंद बुलाए जाने के लेकर अभी राज्य का जो माहौल है वो अशांति माहौल बन चुका है। कोई झड़प होने की खबर भी ऐसे हो सकता है। कल इस एक तरफ रूलिंग पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं तो अपोजिशन ने बंद कल किया है, तो कल यहाँ का माहौल बिगड़ने के बिगड़ सकता है, ऐसा भी आशंका किया जा रहा है। और आज सिक्किम के बहुत सारे जगह पर, विशेष करके पश्चिम सिक्किम में बहुत जगह पर विरोध प्रदर्शन हुआ। जो पश्चिम सिक्किम के गेजिंग में प्रोटेस्ट रैली हुई और अभी जो खबर मिला है देंताम में भी प्रोटेस्ट रैली हुआ है, कल भी सिंगताम में प्रोटेस्ट रैली हुआ था। तो लोग आज बाहर निकल के आके खुल प्रतिवाद कर रहे हैं। और कल ही राज्य के एक प्रमुख मंत्री जो स्वास्थ्य तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री डॉक्टर एम के शर्मा ने भी रिजाइन दिया है। तो अभी राज्य के माहौल
एक अशांति का माहौल राज्य में सृजना हुआ है। और अभी मैं एमजी मार्ग पर उपस्थित हूँ और राज्य के माहौल को नहीं बिगड़े इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मैं कैमरा पर्सन विनोद को अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ कैसे पुलिस का गश्ती लगाया हुआ है, तो एक अशांति का माहौल राज्य में सृजना हुआ है। और मैं कैमरा पर्सन को अपील करूंगा कि वो किस तरह से एमजी मार्ग का गश्ती यहाँ पर है पुलिस का। तो राज्य में अभी जो एक हालात बोले तो एक अशांति का माहौल, एक अविश्वास का माहौल राज्य में पैदा हुआ है। और कहीं हम लोग देखें तो यहाँ पर कोई टकराव ना हो लोगों के बीच और यहाँ कोई अशांति का माहौल ना हो, ये लोग उम्मीद लगा रहे हैं। मगर जो घटना अभी राज्य में चल रहा है इसको देखकर कल जो एसटीएफ का बंद है और इस कल के बंद के साथ साथ सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी और हमरा सिक्किम पार्टी ने ही कल का दिन को शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की भी अपील की है। उन लोगों ने भी राज्य के सभी दुकानें बंद करने के लिए, गाड़ी बंद करने के लिए अपील की है। तो कल एसकेएम पार्टी का, रूलिंग पार्टी का स्थापना दिवस है, एक तरफ अपोजिशन ने बंद कल किया है। रविंद्र, हम देख रहे हैं प्रकाश, आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें तमाम सुरक्षा कर्मी वहाँ पर खड़े दिख रहे हैं। सिक्किम का माहौल खराब ना हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा रही है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 4 और 5 को बंद की घोषणा की गई है एसटीएफ के तरफ से और तमाम संगठन इसका समर्थन भी कर रहे हैं और हमरा सिक्किम पार्टी जो आप कह रहे हैं कि वो भी साथ दे रही है। आप कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है शासन प्रशासन के लिए, क्योंकि आपने कहा कि एसकेएम की स्थापना दिवस भी है और टकराव भी हो सकते हैं, कानून व्यवस्था को संभालना इस समय राज्य में कितना बड़ा एक तरह से चुनौती दिख रहा है आपको? जी हाँ, एक इमोशन का बात है क्योंकि जो सिक्किमीज नेपाली हो या भुटिया हो या लेप्चा, जो लोगों ने अपने मतदान दे के सिक्किम एक देश को भारत में विलय किया था, तो ये एक इमोशन से जुड़ा हुआ बात है। और इन्हीं लोगों को अभी विदेशी करार देने से लोगों में बहुत सारा आक्रोश है, तो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। और इस आक्रोश में जो जॉइंट एक्शन कमेटी बना है जो राज्य के प्रबुद्ध व्यक्तियों को लेकर, वो जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात किया है। वो मुलाकात में राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उन लोगों का क्या बात हुआ अभी तो बाहर नहीं निकला है और शायद ऑफिशियली प्रेस रिलीज थोड़ी देर में इश्यू करेंगे। मगर लोग सड़क में उतर के आके विरोध कर रहा है और इसमें पार्टी से ऊपर उठ के यहाँ को जो विरोध कर रहे हैं वो कोई एसकेएम होके या कोई एसटीएफ होके या कोई हमरा सिक्किम पार्टी होके या कोई सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी या भाजपा होके नहीं आ रहे। तो लोग सिक्किमीज की भावना लेकर सड़क में उतरे हैं। तो इसको लेकर जो राज्य की कानून व्यवस्था ना बिगड़े, राज्य को शांति श्रृंखला बरकरार रहा है, इसको लेकर राज्य प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की है। रविंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे प्रकाश, कि हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री या जो प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है क्या? क्योंकि हमने 2 दिन पहले देखा था मुख्यमंत्री ने बहुत ही नपे तुले आवाज़ में इसकी निंदा भी नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट की, और उन्होंने कहा था कि इस पर उन्होंने कुछ जो हिस्से हैं वर्डिक्ट के जो टिप्पणी के उसका स्वागत भी किया था। तो क्या इतना विरोध के बीच में मुख्यमंत्री का कोई बयान सामने आया है या कुछ आने वाले दिनों में वो बयान देने वाले? जी हाँ, जो पुराना जो व्यापारी लोगों को इनकम टैक्स से जो छूट मिला इसको लेकर लोगों में कोई विरोध नहीं है, सब लोग इसको स्वागत कर रहे हैं। मगर विरोध एक ही बात का है, जो ऑब्जर्वेशन में नेपाली शब्द को जो विदेशी कहा गया है उसको लेकर लोगों में विरोध है और जो सिक्किमिस का डेफिनेशन को जो स्टेप डाउन किया गया है उसको लेकर विरोध है। तो मुख्यमंत्री ने भी कल अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक स्टेटमेंट जारी किया था कि कल ही राज्य सरकार की ओर से रिव्यू पिटीशन डाला गया है। मगर लोग अभी डिमांड कर रहे हैं राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन में क्या लिख के दिया है और सार्वजनिक करना चाहिए, ऐसा लोगों का डिमांड है। और आज मुख्यमंत्री की ओर से कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं आया, मगर कल नामची में मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम को संबोधन करेंगे क्योंकि उन लोगों का 11वां पार्टी का स्थापना दिवस है। तो पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर मुख्यमंत्री क्या अपना बयान, आधिकारिक बयान देंगे, कल देखने वाली बात होगी। और 5 तारीख को जो हमें खबर मिली है, 5 तारीख को मुख्यमंत्री नई दिल्ली जाएंगे और जाके सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से मिलेंगे और जो देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू से भी मुलाकात करके इस मामले को समाधान करने की प्रयास करेंगे। तो इंतजार है कल का जब मुख्यमंत्री इस पर कुछ बोल सकते हैं, इसी संभावना है क्योंकि सिक्किम में अब ये कानून व्यवस्था का मामला बन चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए प्रकाश आपका।